गाय जो बच्चा देने वाली है, उस गाय को आप पकड़ के लाते हैं, उसका दूध पीते हैं बहुत शौक से, उसकी 3 महीने तो आप इतनी सेवा करते हैं, आपके बदन में कोई दर्द नहीं होता। 3-4 महीने के बाद आप उस पशु को छुट्टा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या आपके पुरखे भी प्रधान के स्तर पर या कोई और प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हो रही हो तो उसकी जिम्मेदारी जरूर सरकार की ही है, लेकिन फिर भी हम सब न्यूज़ चैनल बहुत अच्छी तरक्की करे और आपके न्यूज़ चैनल ने आप जैसे पत्रकार रखे हैं जो कि सार्थक और कड़े सवाल पूछते हैं। ऐसे पत्रकारों की देश में ज़रूरत है। आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं माधुरी सिंह त्रिपाठी हूँ और मैं श्रावस्ती लोकसभा से तैयारी कर रही हूँ लोकसभा लड़ने की, और मैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आई थी और आप सबकी इच्छा थी कि मैं अपना विचार व्यक्त करूं कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकती हूं, उनके लिए क्या क्या कर सकती हूं, उसके बारे में अपनी राय रखूं, तो मैं अपनी राय रख रही थी। मैम ये बताइए, जैसे अभी लोकसभा चुनाव 2024 में समय है, तकरीबन 5-6 महीने का समय है, क्या लगता है आपको टिकट कैसे आपको मिल सकता है या क्या लगता है आपको? कई लोग दावेदार हैं। मुझे दूसरे की दावेदारियों से कोई परेशानी नहीं है और मैं टिकट की दावेदारी के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हम क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के रूप में अपना सहयोग जो है पार्टी को दे रहे हैं। अब ये तो अभी थोड़ा समय है, ये तो बाद में पता चलेगा। मैम आपकी ये पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 से है जी, ठीक है। आप 2014 से मोदी जी की सरकार है, उन्होंने लोकसभा 2014 में ददन मिश्रा जी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने बलरामपुर के लिए क्या किया, कुछ आप कुछ बता सकती हैं? देखिए, जो आपकी सरकार में रहे जी, पहली बार वो लोकसभा लड़े, जीते, उसके पहले वो विधानसभा लड़े थे, हारे थे, दूसरी बार वो लोकसभा लड़े और दूसरी बार वो हार गए। शायद वो दूसरी बार जीते होते तो इस क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाते, लेकिन दूसरी बार जनता ने उनको किन्हीं कारणों से नकार दिया। तो मैं कहूँगी कि जब ठीक से डबल इंजन की सरकार आई प्रदेश में भी और केंद्र में भी 2017 के बाद से, तब से वो यहाँ सांसद नहीं है। तो ये श्रावस्ती का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद नहीं है, इसलिए कुछ विकास कमतर रह गया होगा। मैम दूसरी चीज़ मैम, ये 2014 से लेकर 2019 तक महंगाइयाँ थोड़ी कम थी। 2019 की जब सरकार बनी उसके बाद महंगाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती गई। क्या लगता है आपको इस बार सरकार बना पाएगी? आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये जो दौर है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। फिर से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह रशिया और यूक्रेन का युद्ध है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बहुत सी ताकतें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें होती हैं। तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये दौर आता है। और देखिए, हर साल अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी आमदनी भी बढ़ती है। क्या कभी ये लोग 1 रुपये महीने पर भी काम करते थे और आज क्या 1 रुपये महीने पे काम करते हैं? नहीं। तो जब दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं, ये तो एक सापेक्ष है। ये किसी भी सरकार में होता है कि जैसे जैसे साल दर साल बीतते हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती है। मैम हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमा है, हम देखे हैं वहाँ की जो महिलाएं कहती हैं कि मोदी जी ने जो है उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमको गैस तो दे दिया, लेकिन अब गैस भराने के लिए महंगाई इतनी बढ़ा दी, उसके बाद में एकाएक उन्होंने 2024 से पहले गैस का दाम 200 रुपये घटा दिया। इसमें आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक मतलब रंजिश है या फिर कुछ? नहीं, कोई तोहफा राजनीतिक बात नहीं। देखिए, हर चीज़ को देखने के कई पहलू होते हैं। जब उन्होंने कहा कि हमको गैस का कनेक्शन दे दिया तो इसको उपलब्धि के रूप में देखा। अब ज़रा सी कोई कमी हो गई तो उसके प्रति नाराज़गी हो गई। और आपने कहा 200 रुपये चुनाव के मद्देनज़र घटा दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि 140 करोड़ का हमारा देश है और सिर्फ इन्हीं बातों से कि चुनाव आ गया है इसलिए 200 रुपये बढ़ा दो, 200 रुपये घटा दो, ये मकसद नहीं होता। देश एक बहुत बड़े सिस्टम से चल रहा होता है, तो उसमें एक इंडिविजुअल की कोई राय नहीं रखती। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की भी बात होती है, कहीं तेल की कीमतें घटेंगी या कहीं गैस की कीमतें घटेंगी या कहीं उन्हें लगा होगा पॉलिसी डिसीजन में कि भाई वाकई ये चीज़ नहीं झेल रही है जनता, तो उसको सब्सिडी दे दो या कम कर दो। तो ये उस वजह से हुआ होगा, सिर्फ वोट लेने के उद्देश्य से भाजपा कोई काम नहीं करती। लेकिन मैम जो ये ग्रामीणों की जो सोच है उस बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि सब्सिडी की जो बात आपने की अभी थोड़ी देर पहले, तो 1100 रुपये में जब गैस था तब भी सब्सिडी नहीं मिल रही थी। वैसे कहीं शायद किसी को मिली हो तो अलग बात है कि सब्सिडी नहीं मिल रही। दूसरी बात, अगर 200 रुपये घटा दिया गया, 900 कुछ रुपये के आसपास गैस हो गया है, तब भी सब्सिडी नहीं मिल रही, तो क्या लगता है ऐसे में एक चुनावी रंजिश ही ग्रामीण बता रहे हैं इसमें? चुनावी रंजिश क्यों है? सरकारें ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है।
सरकारें कोई भी हो वो जनता के हित के लिए काम करती है। आप ये 200 रुपये की बात पर, जो कि आपकी सहायता के लिए है, उस पर आप विषय खड़ा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सरकार थी जिसने आपके सबके कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील करने के लिए लिस्ट मंगाई हो और आप सबको लाखों लाख रुपए दिए जा रहे हैं? उसकी आप गिनती नहीं करते। आपके घर में कभी उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं था, कोई गैस सिलेंडर नहीं था, उसकी आप गिनती नहीं करते। हर महीने हर गरीब का पेट भर जाए, वो भूखा ना मरे, इसके लिए आपके घर में राशन की व्यवस्था कौन सी सरकारों ने किया था? कोई सरकार थी तो आप मुझे इसी वक्त, ये जनता बैठी इनके बीच, ये नाम लीजिए। तो कौन सी सरकारों ने आपके लिए इतना किया था कि आपके घर में शौचालय बने, इसकी चिंता किया था? आपके खाते में किसान सम्मान निधि के पैसे डायरेक्ट आते हैं, इसकी चिंता किया था? किसने ये चिंताएं की थी आपके लिए? मैम आपने तो आप कंप्लेन किसके लिए कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? सब प्रत्यक्षदर्शी बैठे हैं। आपकी कब लिस्ट मंगवाई गई थी जब आपसे कहा गया था कि एक एक का घर मैं बना के दूंगा? मैम ठीक है, आपने मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं, वो हजारों रुपए की सुविधाएं जो आपको मुफ्त में मिल रही हैं। अब आप बीमार हैं, आपको अगर सही से ज्ञान है कि मैं कैसे जो है अपनी जो हेल्थ कार्ड बने हैं अभी उन आयुष्मान योजना के तहत कैसे आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं, तो आपको जब नहीं पता है तो हो सकता है कि आप उस योजना से अछूते रहे हों। लेकिन लाखों करोड़ों लोग उस योजना का फायदा उठा के अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है मैम, जो आपके पास है उसकी बात नहीं करेंगे। अब मैंने गांव में औरतों को ये भी कहते हुए सुना, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने आपके लिए इतना कुछ दिया, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, और जो विरोधी हैं वो इस बात की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि हमने, उनकी सरकारों ने क्या नहीं किया था, हमने क्या किया। इसके लिए कोई नहीं। अब लोग ये चाहते हैं कि गेहूं दे दिया है, चावल दे दिया है, तो अब कोई आए सरकार जो आपकी रोटी भी पका के दे। ठीक मैम, आपने कहा ठीक है, लेकिन आप ही के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक भाषण में अपना दावा किया था कि कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पुरवा नहीं है जहां पर अब विद्युत न जलता हो। मतलब सौभाग्य जो आपका विद्युत व्यवस्था चलाई गई थी, हर गांव में उन्होंने विद्युत पहुंचा दिया। लेकिन मैं आपको ऐसे गांव की गिनती करवा दूंगा जहां तक आज तक बिजली के पोल नहीं लगे। इस पे आप क्या कहेंगी? चलिए, आप मानते हैं ना कि 140 करोड़ का देश है? बिल्कुल मानते हैं। मान रहे हैं ना। और आप ये भी, आप 2017 से भी पहले आप नौजवान ही रहे होंगे। 2017 में कितनी बिजली आती थी गांव में, पूछ लीजिए। मैम, कितनी बिजली आती थी? मैम आप बात को मोड़ रही हैं। 5G का नेटवर्क यहाँ चला के नहीं, आप बात को मोड़ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, पहले आप मेरी बात समझिए। आप, मोदी जी ने खुद कहा है कि मैंने प्रत्येक गाँव में, सवालों के जवाब आंकड़े में नहीं हो सकते। आपके सवालों के जवाब ठोस बातों में हो सकते हैं। बातें ये कि हमारी सरकार ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है और लगातार कर रहे हैं। लगातार बेहतरी की ओर बढ़ते कदम। मैम, और आज भी लोग लो वोल्टेज झेल रहे हैं। चलिए, एक किसी के घर में लो वोल्टेज है, एक नहीं पूरा 10-5 गाँव, मान लिया 10-5 गाँव में लो वोल्टेज है, कहीं इंटरनेट नहीं है, तो क्या यही मानदंड है भारत का? क्या उत्तर प्रदेश का यही मानदंड है कि यहाँ बिजली ही नहीं है, सबके घर में वोल्टेज लो है, सब कुछ खत्म है? ऐसे नहीं होता। सरकार की एक पद्धति है, सरकार की एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के तहत सिस्टम में काम होता है। उसमें एक बहुत बड़ा काफिला होता है जो चल रहा होता है। चलिए ठीक है मैम, आप लोगों की, अगर आप सांसद यहाँ से बनती हैं, आपको टिकट मिल गया और यहाँ के लोगों ने आपको सांसद बना दिया, तो आप लोगों किस मॉडल से लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे? जरा एक आध मॉडल बता दीजिए हमें। किस मॉडल से? जैसे मान लीजिए, एक मिनट मैम, मान लीजिए आवारा पशुओं की समस्या है, पहली समस्या, ठीक। आप श्रावस्ती से सांसद बनेंगी, श्रावस्ती आपका हो गया, तो श्रावस्ती के लगभग 1000 से प्लस गांव होंगे। अब उन गांवों को आप कैसे उनकी समस्याओं को दूर, जैसे मान लीजिए हमने बिजली की समस्या बताई, कैसे आप दूर करेंगे वहाँ की समस्या? देखिए, बिजली की समस्या या कोई समस्या, ये कोई समस्याएं ऐसा नहीं है कि कोई बटन ऑन किया समस्या खत्म हो गई। एक गवर्नेंस होता है, एक गवर्नेंस का पूरा सिस्टम होता है। जैसे आपने छोड़ दिया प्रश्न, मैं उठा रही हूँ प्रश्न। छुट्टा पशु की यहाँ समस्या है। छुट्टा पशु के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जितनी भी योजनाएं आ रही हैं डीएम के संज्ञान में हैं, और हमारे ग्राम प्रधानों के पास उसके पैसे आ रहे हैं। बाड़े बनाए गए हैं, बाड़ों में गाय रात को रखते हैं, दिन में रखते हैं, रात को छोड़ दे रहे हैं, या चारे का पैसा कहीं गबन में खा जा रहे हैं, या कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसके लिए केवल सरकार की नीयत का दोष थोड़ी है। ये तो छोटा लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है। इसको तो विधायक को, ब्लॉक प्रमुख को, ग्राम प्रधान को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भी तो सामने आना चाहिए। आप अपने घर में पशु का दूध पी रहे हैं, आप रोज हाँक दे रहे हैं। आप कितने निर्दयी हैं? आप अपना बताइए कि आप केवल ऐसी गाय
जो बच्चा देने वाली है उस गाय को आप पकड़ के लाते हैं, उसका दूध पीते हैं बहुत शौक से, उसकी 3 महीने तो आप इतनी सेवा करते हैं, आपके बदन में कोई दर्द नहीं होता। 3-4 महीने के बाद आप उस पशु को छुट्टा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या आपके पुरखे भी ऐसे ही करते थे? क्या आपके पुरखे भी ऐसे ही करते थे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर के आपको भी ऐसे ही छोड़ दें जैसे आप पशु को छोड़ रहे हैं? तो नैतिक जिम्मेदारियों की बात है, और प्रशासन में कोई चूक है तो उसको देखना यहाँ के सांसद का, यहाँ के प्रदेश के बड़े लोगों का काम है। वो देखा जाएगा, वो समस्याएं हल होंगी। और अभी भी छुट्टा पशु के लिए सरकार की ओर से तमाम फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अब आप ग्राम प्रधान के स्तर पर या कोई और प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हो रही हो तो उसकी जिम्मेदारी ज़रूर सरकार की ही है, लेकिन फिर भी हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। ठीक है मैम, धन्यवाद। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगी? आप कौन से चैनल से हैं? मैम SB न्यूज़ VLP और डेली हंट दोनों है। आपका न्यूज़ चैनल बहुत अच्छी तरक्की करे, और आपके न्यूज़ चैनल ने आप जैसे पत्रकार रखे हैं जो कि सार्थक और कड़े सवाल पूछते हैं। ऐसे पत्रकारों की देश में ज़रूरत है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।